अभी तो अपोजिशन को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ मिलकर बाहर निकलना था, लॉन्ग मार्च करना था, मगर लॉन्ग मार्च से पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब को क्या हुआ? इतने सख्त बयानात, क्या बात है? कितनी दफा मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये अलग अलग डील करेंगे। ये इतनी दफा फिक्रा मैंने कहा है कि मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा तकरार करने लगा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस वक्त तक जब तक ये कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, यानी मार्च में वो करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते मार्च के महीने में, तो ये मुत्तहिद रह सकें। मौलाना फजलुर रहमान मुस्तफ़ी होने तक की तो धमकी दे चुके हैं। उनका ख्याल है इस्तीफे देने चाहिए। इस्तीफों का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी अलग डील कर रही है। भाई उनके कागजात ही गुम हो गए मुकदमे के। अब आप मुझसे ये ना पूछें कागज कैसे गुम हुआ है, क्योंकि मैं अभी जर्नलिज्म छोड़ने का मेरा इरादा नहीं है जब तक मेरी सेहत ठीक है। तो कागजात ही गुम हो गए। और मतलब ये उन्होंने जो बयान दिया है, जरा उसके लब लहजे पे गौर करें कि इसके खिलाफ एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और ये मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करता, इसको मुल्क से मोहब्बत नहीं है। भाई जितनी जरदारी साहब को मोहब्बत है उतनी उनको मोहब्बत है। अब ये तो किसी के पास डाटा नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा लूट मार की है, ये शरीफ ख़ानदान ने ज़्यादा किया है, इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, ये शरीफ ख़ानदान ने। ये तो एक बड़ा थिंक टैंक चाहिए, वो महीनों काम करे तो फिर शायद कोई अंदाज़ा हो सके। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, बल्कि तीनों एक ही थैली के चट्टे बटे हैं। अब कौन सी करप्शन कम है? सिर्फ ये है कि एक आदमी के बारे में कहा जाता है, वज़ीर आज़म के बारे में, कि वो करप्शन नहीं करते, मगर उनके नीचे तो करप्शन उसी तरह फल फूल रही है। तो ये अलग अलग मैदान में उतरेंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे और अलग अलग ये डील करेंगे। मैंने बारहा आपसे अर्ज किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी अलग मुलाकातें करते हैं। उनको अगर कोई, उनका तो मसला ये है ना कि इस वक्त वो असम्बली में नहीं है, सेनेट में बराए नाम नुमाइंदगी है, तो अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो वो कर लेंगे। वो गए हैं वैसे, अपना स्पीकर का क्या नाम था, या सादिक साहब गए हैं वहाँ लंदन उनसे बात करने के लिए। तो ये ज़रा सा माहौल साजगार होता है और ज़रा सी राहत मिलती है तो ये बिगड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे। फिर दूसरे पहलू देख लें ज़रा। बल्दियाती इलेक्शन में जरदारी साहब ने एक ख्याली जन्नत बसा ली है कि यहाँ 30,000 वोट मिल गए। वो एक आदमी के पाँव के नीचे बटेरा आ गया था ना, तो उसने अपनी अम्मा से कहा आज के बाद बटेरे ही खाएंगे, आज के बाद घर में दाल नहीं पकेगी, सब्जी नहीं पकेगी। तो ये तो इनके पाँव के नीचे बटेरा आ गया लाहौर में। पीटीआई के कुछ लोगों ने वोट दे दिए, अपना मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने दे दिए, ताहिरुल कादरी ने दे दिए। पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं था, तो जाहिर है एंटी मुस्लिम लीग वोट इनको मिलना ही था। सही। अब वो एक ख्वाब ख्याल की जन्नत इन्होंने बसा ली है और उसी में रह रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिलेगा। बल्दियाती इलेक्शन में कुछ इंडिविजुअल जीत सकते हैं, उससे ये और खुद फरेबी का शिकार हो जाएंगे। यानी जिन लोगों को ना पीटीआई का टिकट मिलेगा ना नून लीग का मिलेगा, तो जाहिर है उनमें से बाद पीपल्स पार्टी का टिकट ले लेंगे। पैसे भी जरदारी साहब देंगे, पैसे उनके पास बहुत हैं, क्योंकि उनका टारगेट तो है बेटे को वजीर आजम बनाना। किसी का इस मुल्क में ये टारगेट नहीं है कि मुल्क ठीक हो जाए, इसकी इकोनॉमी ठीक हो जाए। ये खान साहब का भी नहीं है। खान साहब का ये दोस्त तो भलाई जो बदला लिया जाए, और अगर इसमें मुल्क भी कुछ बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये उनका तो मसला है। नवाज शरीफ साहब का मसला ये बेटी को वजीर आजम बनाना है। इसीलिए तो, वरना अगर वो शहबाज शरीफ पे एग्री कर लेते तो उनके आधे से ज़्यादा मसाइल तो सिर्फ इस बात से हल हो जाते। ठीक। तो ये अपनी ख्वाहिशात के बंदे हैं। इसको कुरान मजीद कहता है अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। तो ये बल्दियाती इलेक्शन में अभी एक बड़ा तमाशा होगा, इसमें ये सब पछताएंगे। वैसे मेरा ख्याल है पंजाब में नून लीग के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं अगर एक दूसरे से ना लड़ पड़े, अगर ख़ानदान में इख्तलाफात बहुत ना बढ़ गए और हमजा और शहबाज शरीफ डिसइंटरेस्टेड ना हो गए, तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई सिंध में तो मैं जीत ही जाऊंगा। हालांकि सिंध में अगर कराची में मर्दमशुमारी हो गई नहीं जो होनी चाहिए, जिसका फैसला हो चुका है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी इतनी सीटें हों। अंदरूनी सिंध से 10 सीटें भी अगर वो हार गए तो उनकी तो सिंध में हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो ये सब, जब मैंने आपसे बार बार अर्ज करता हूँ, ये सब तबाही की तरफ जा रहे हैं।
तो जाने दे इनको, आपको क्या फिक्र लगी हुई है? हमें तो मुल्क की फिक्र है हारून साहब, हमें मुल्क की फिक्र है। एक और भी फिक्र है ना हारून साहब, आपने कहा कि ये सब अलग अलग डील करेंगे, बिल्कुल बजा आपने फरमाया। अगर जरदारी साहब इतना सख्त लहजा अपनाए हुए हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने सख्त जवाब क्यों नहीं दिया? राना सनाउल्लाह साहब, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी बड़े धीमे नजर आए, इसकी क्या वजह है? अब आपने सही सवाल किया है। अब वो है फंसे हुए। वो पीर पगारा ने शरीफ खानदान के बारे में कहा था कि ताकतवर हों तो गरीबान पकड़ते हैं और कमज़ोर हों तो घुटने पकड़ते हैं। ये है वो मामला। यानी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो इतने अग्रेसिव आदमी हैं, बोल्ड आदमी हैं कि उनके तो मुंह से फिक्र ही नहीं निकल रहा था। तो शहबाज शरीफ साहब भी मनमना ही रहे थे ना। वजह यह है कि ऑप्शंस क्लोज्ड हैं। ऑप्शन यही है कि पीपल्स पार्टी साथ मिले और उसके नतीजे में अपना कुछ बात बन सके, फिर ANP भी आ जाएगी। मसला यह है, आपने वो क्लिप देखा है जिसमें गुंबद खिजरा, आप अंदाजा करें, गुंबद खिजरा के नीचे खड़े होके तलाल चौधरी फोश कलामी कर रहा है बिलावल के बारे में। फोश कलामी ऐसी जो बयान ही नहीं की जा सकती। तो आपका क्या ख्याल है, जरदारी साहब की ईगो नहीं है? ये सब अपनी ईगो के मारे हुए लोग हैं और अपने मफादात के मारे हुए लोग हैं। इनको मुल्क से क्या है? ठीक है, ठीक है हारून साहब, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा है, मगर जो तहरीक अदम एतमाद के बड़े बड़े दावे कर रही थी, अपोजिशन की अदम एतमाद लाई जाएगी पंजाब के हवाले से, फिर उस गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई या अभी बाकी है? मेरा ख्याल है अगर आप पसंद करें तो फातिहा पढ़ लें इसकी। कुछ दिन में इसके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लोग हैरत ज़दा होंगे। कौन सा लॉन्ग मार्च और कौन सी जनाब कौन सा इत्तेहाद, जब बाहमी एतमाद ही नहीं है। सवाल पैदा ये होता है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग पे एक बात नहीं, नून लीग का लीडर गुंबद खिजरा के साए में खड़ा होके अपनी हलीफ पार्टी जिसके साथ मिलकर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लानी थी, जिसका कुछ काम भी हो चुका था, मैंने आपको बताया था, संजय रानी साहब के खिलाफ, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के लिए इनकी मीटिंग्स होती रही। ये एक दूसरे को धोखा देते हैं। लोग हमसे बाद औकात कहते हैं पिछली दफा तो आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। ओ भाई, हम तो आपको खबर देते हैं जो वाकया हो रहा होता है। मसलन आप गए हैं अय्याज सादिक साहब लंदन, तो आपको बता दिया कि उनको मनाने के लिए गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दें और बेटी को पीछे हटा लें। अब हमने तो आपको खबर दे दी, अब आप कहेंगे कि अगली दफ़ा तो आपने कहा कि नहीं, वो तो मरियम ही मैदान में होंगे। भाई, जो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, ये सारे विम्सिकल हैं। भूखा जो होता है ना, भूखा, वो अगर होटल में जाए तो उसने अगर 2 चपातियाँ खानी हो तो 4 का ऑर्डर देता है, और 1 सालन की ज़रूरत हो तो 2 प्लेट सालन मंगवाता है। ये हैं भूखे, ये हैं मेंटली सिक, ये मरीज हैं, इन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हमने इन्हें लीडर समझ रखा है।